स्ट्रोक, देखिए आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्ट्रोक के बारे में सुना होगा। आखिर ये स्ट्रोक होता क्या है? क्या ये स्ट्रोक हमारे हार्ट में आता है? क्या ये स्ट्रोक हमारे ब्रेन में आता है? आप किसी पेशेंट के साथ बात कर रहे हो, आप इंटरव्यू में बैठे हो, आप क्लासरूम में बैठे हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, आप एकदम से उसका मुंह ना लटक रहा है, या तो राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड से। आप पेशेंट को बोलोगे हंसो, वो हंसेगा मगर वो हंस नहीं पा रहा, उसका फेस ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब इसमें स्ट्रोक आ चुका है। अगर ज्यादा बीपी इंक्रीज हुआ, हमारी वेसल्स नाजुक हो जाएंगी, जब ये नाजुक हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, कभी भी स्ट्रोक आने का खतरा है। मतलब स्ट्रेस की वजह से भी क्या स्ट्रोक आने का खतरा है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक बंदा पेशेंट को कह रहा था कि आपको स्ट्रोक आया है हार्ट में। स्ट्रोक हार्ट में नहीं आता है, स्ट्रोक हमेशा ब्रेन में आता है। हार्ट में दो चीजें आ सकती है, या तो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है या हार्ट अटैक आ सकता है। सिंपली ब्रेन के अटैक को हम बोलते हैं स्ट्रोक। नंबर वन, स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। दोनों बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की डिस्टर्ब हो गई, बंद हो गई फैट की वजह से या क्लॉट की वजह से, उसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। अगर ब्रेन की सर्कुलेशन बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? क्योंकि इसकी वेसल फट गई, उसको हम बोलते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। दोनों स्ट्रोक्स बोथ आर रिलेटेड टू ब्रेन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट में स्ट्रोक आ चुका है? कैसे आपको पता चलेगा? तो उसके लिए आपको चार वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। FAST। आप किसी पेशेंट के साथ बात कर रहे हो, आप इंटरव्यू में बैठे हो, आप क्लासरूम में बैठे हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, आप फैमिली में बैठे हो, अगर किसी पेशेंट में F जाहिर हुआ, F बोले तो फेस ड्रॉपिंग, आपके साथ बात कर रहा था, आपके साथ इंटरव्यू ले रहा था, कुछ भी कर रहा था, एकदम से उसका मुंह ना लटक रहा है, या तो राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड से। आप पेशेंट को बोलोगे हंसो, वो हंसेगा मगर वो हंस नहीं पा रहा, उसका फेस ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब इसमें स्ट्रोक आ चुका है। आर्म वीकनेस, पेशेंट अचानक से बोल रहा है कि मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, उसका एक साइड वीक हो गया, इट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक। नंबर थ्री इज एस, उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, स्पीच डिफिकल्टीज, तो इट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? स्ट्रोक। FAS, जब ये तीन चीजें सिम्टम्स पेशेंट में आ जाएंगी, तब जाके आप टी का यूज करोगे। टी बोले तो टाइम टू कॉल इमरजेंसी। देखिए ये चीजें जो है हमारी यूथ में इस वक्त ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, पूरे 40 सेकंड, एवरी 40 सेकंड्स में कोई ना कोई इंडिया में पेशेंट आ रहा है स्ट्रोक का। 4 मिनट में किसी ना किसी की डेथ तो होती है। अगर हम पर ईयर की बात करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बंदे स्ट्रोक की वजह से मारे जाते हैं, मर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए कैंसर भी है। आप कश्मीर में बात करोगे, हाँ कश्मीर में बात करोगे, हमने रिसेंटली देखा था कि कश्मीर में राइज हो रहा है, एंड सिमिलरली स्ट्रोक में राइज हो रहा है। पता है क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ पेशेंट्स या बंदे या हम सभी लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। देखिए मेन रीजन अगर हम स्ट्रोक की बात करेंगे, हाइपरटेंशन। हमारे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जिसमें होगा उसमें स्ट्रोक भी आ सकता है। कब आ सकता है? जब वो प्रॉपर्ली दवाई नहीं खा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, जिस पेशेंट में, जिस भी बंदे में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है, यंग जनरेशन में होता है, स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रोक आने के चांस है। देखो कैसे, अगर किसी पेशेंट में स्ट्रेस है, स्ट्रेस के दौरान एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन होता है एड्रेनलिन का, वो बीपी को ज्यादा हाई इंक्रीज करता है। अगर ज्यादा बीपी इंक्रीज हुआ, हमारी वेसल्स नाजुक हो जाएंगी, जब ये नाजुक हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, कभी भी स्ट्रोक आने का खतरा है। मतलब स्ट्रेस की वजह से भी क्या स्ट्रोक आने का खतरा है। नंबर थ्री है कि अगर कोई पेशेंट सिगरेट पी रहा है, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल तंबाकू, कोई भी अल्कोहल कंजप्ट कर रहा है या तंबाकू ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग की वजह से भी जो हार्मफुल केमिकल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, वो हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो थिक होने लगता है। थिक जब ये विद टाइम होगा, ओवर द टाइम ये थिक होता जा रहा है हमारा ब्लड, कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स है जिनकी वजह से एक पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें स्ट्रोक आ सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये शेयर करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, कभी भी शुगर मत लो, कभी भी कोई जूस मत पियो, कभी भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। आपको पीना है खाली पानी पियो, पानी इज द बेस्ट, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब भी आप कुछ खाओ,
फिर उसके बाद वॉक करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में एक ये लाइफ रूटीन बनाओ कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करते रहो, आपको बीपी भी मेंटेन रहेगा, आपका शुगर भी मेंटेन रहेगा। तो आप जहाँ भी जाओ, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर के लिए एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, आपको ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखो, कंटिन्यूसली दवाई खाओ। नंबर 3, स्ट्रेस नहीं लेने का। जिस भी बंदे में स्ट्रेस है उसको काउंसलिंग करो ताकि वो स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी कारण अच्छी लगी हो, यू कैन शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।